अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में 10.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था और साथ में ये भी कहा था कि जिससे 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये उसे समझ नहीं आएगी तो उससे 10.1 के नेक्स्ट सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो आज हम 10.1 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ना कभी पेपर में आएगा लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, तो हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। सवाल आपके पास है, उसने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। कि पहले सवाल में हमने क्या किया था कि चक्कर मुकम्मल करते हैं या किसी का सहारा लेते हैं, तो हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन मुकम्मल कर रहे थे। इस दफा उसने कहा कि आप इसको इस तरह से मुकम्मल करेंगे कि आपका जो लास्ट पे आप प्लस करते हैं जवाब एंगल को, वो 45 से लेस होना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे, सॉल्व करते हैं। सवाल आपके पास है sin 196। स्टूडेंट्स उसी तरह से इसे मैं लिखूंगा जी। सहारा हम किसका लेंगे, ये हमारे पास है π/2 पाई 3π/2 और साथ में 2π। जी मैं क्या लिखूंगा, sin 180 प्लस 16 कि मैंने सहारा किसका लिया है, इस 180 का 180 का। अब उसी तरह से इसको लिखते हैं रेडियन में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पाई प्लस 16। तो स्टूडेंट्स फंक्शन मुकम्मल है तो साइन वैसे का वैसे साइन रहेगा। 180 में कुछ ऐड करें तो हम पहुंच रहे हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे में हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, tan और cot। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और ये 16। यही कुछ हमारे पास सवाल था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल आपके पास है cos 147। तो आप क्या करेंगे, आप उसी तरह से लिखेंगे 180 माइनस 33। तो सेम उसी तरह से हमने उसे बताना था कि जो लास्ट पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करें वो 45 से लेस हो। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 319। सेम उसी तरह से आप क्या लिखेंगे 360। जी इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा sin 319 डिग्री। उसी तरह से मैं इसे लिखूंगा sin 360 माइनस 41 डिग्री। साइन जी 360 को क्या लिखेंगे 2π माइनस 41। तो स्टूडेंट साइन तो उसी तरह से साइन रहेगा क्योंकि फंक्शन हमारे पास मुकम्मल है। तो हम क्या लिखेंगे 2π में से कुछ लेस करें तो हम पहुंच रहे हैं चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में cos और उसका और सेकंड पॉजिटिव है, मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। ये 41 वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स ये माइनस या प्लस हमें बता रहा है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि वहां पे ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ वैसे का वैसे लगा लेते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसके खुद से सॉल्व करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स जब भी मैथ में आपके पास ये वर्ड लिखा हो प्रूव, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप प्रूव करके दें या वेरीफाई करके दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमने सवाल को गलत सॉल्व किया है। तो जी सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। जी क्या लिखेंगे जी sin 180 प्लस अल्फा sin 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं हल करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले इसको किस पे लिखते हैं रेडियन में। sin 180 को लिखेंगे पाई प्लस अल्फा sin जी 90 को क्या लिखेंगे π/2 माइनस अल्फा। जी तो क्या करेंगे सेम उसी तरह से। स्टूडेंट्स ये साइन के साथ देखें तो जो फंक्शन है वो मुकम्मल है, तो साइन वैसे साइन रहेगा। ये अल्फा। अब गौर से देखें पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो हम पहुंच रहे हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है, मतलब ये साइन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। और अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसके नेक्स्ट हिस्सा पे। ये आपके पास sin π/2 मतलब फंक्शन हाफ है, तो साइन किस में चेंज होगा cos में। ये अल्फा वैसे का वैसे। π/2 से कुछ लेस करें तो हम पहुंच रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं।
स्टूडेंट्स आप यही कुछ उसे प्रूव करके देना था, लेकिन आप साथ में ये लिख देंगे साइन पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा साइन पाई ओवर 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ताकि चेक करने वाले को सवाल को देखते ही फौरन समझ आ जाए कि हमने सवाल को सॉल्व किस मेथड से किया है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है साइन 780 साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आना चाहिए 1/2। तो सेम उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं कि सहारे पे पहुंचते हैं। जिस तरह 10.1 का हमने पहला सवाल सॉल्व किया था, तो क्या बनेगा साइन 720 प्लस 60 साइन 450 प्लस 30 प्लस कॉस 90 प्लस 30 और ये साइन 30 वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा हो ये 720 कैसे लिख दिया है। तो बात सिंपल सी है कि हम सहारे की तलाश में थे, तो हमने 2 चक्कर मुकम्मल किए। एक चक्कर होता है 2 पाई का, दूसरा चक्कर हमने फिर मुकम्मल किया, तो टोटल क्या बना 4 पाई। नेक्स्ट हमारे पास था 480, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 360 में हमने 90 को ऐड किया, मतलब कि इस क्वाड्रेंट का सहारा ले रहे हैं, तो ये 450 बनेगा, प्लस 30 किया तो हम 480 पे पहुंच चुके हैं। इसको लिखते हैं रेडियन में, साइन 4 पाई प्लस 60 साइन जी। हमारे पास है एक चक्कर हमने मुकम्मल किया तो 2 पाई, उसमें 90 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 पाई प्लस 90, ये क्या बन जाएगा 5 पाई ओवर 2। तो क्या लिखेंगे 5 पाई ओवर 2 प्लस 30 प्लस कॉस पाई ओवर 2 प्लस 30 साइन 30 वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी तरह से हम देखेंगे कि फंक्शन हमारे पास ये जो सहारा है मुकम्मल है या हाफ है, तो हम लिखेंगे जी एंगल हमारे पास मुकम्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन वैसे का वैसे साइन ये 60। अब 4 पाई में हम कुछ ऐड करें तो हम पहुंच रहे हैं कहां पे, पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले में ये साइन पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ हमने वैसे का वैसे पॉजिटिव लिखा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गौर से देखें तो आपके पास है साइन 5 पाई ओवर 2, मतलब इसका जो एंगल है वो हाफ है, तो साइन किसमें तब्दील करेंगे हम कॉस में, इसको लिखेंगे कॉस जे 30। स्टूडेंट्स गौर से देखें इस प्लस 30 का मतलब क्या हुआ कि 5 पाई ओवर 2 में आपने 30 को ऐड किया, तो आप इस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं इस सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ये भी वैसे का वैसे लिखेंगे प्लस। अब और से देखें हमारे पास नेक्स्ट एंगल है पाई ओवर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हम cos को किस में तब्दील करेंगे, क्योंकि सहारा हमारे पास एंगल हाफ है, cos को चेंज करेंगे साइन में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 30। तो स्टूडेंट्स पाई ओवर 2 में हमने कुछ ऐड किया तो हम पहुंच रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे में ये जो cos है ये नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। मतलब इतना सा है कि हम पहले एंगल को देखते हैं, एंगल हाफ हो तो तब्दीली करते हैं, इस प्लस माइनस को देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसमें ये फंक्शन इवन उसमें ये फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये sin 30 वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू लिखेंगे sin 60 3/√2 cos 30 3/√2 माइनस 1/2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 4 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 से 2 2 से, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। तो नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है cos 306। जिस स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं cos 306 plus cos 234
प्लस cos 162 प्लस cos 18 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से करके देनी है। तो स्टूडेंट्स इससे मैं लिखूंगा cos 270, मतलब हम सहारा ले रहे हैं इस एंगल का 3π/2 का, प्लस इसमें क्या करेंगे 36 प्लस cos 270 माइनस 36 प्लस cos जी क्या लिखेंगे 180 माइनस 18 और ये cos 18 वैसे का वैसे। जी सबसे पहले इसको क्या कर लिखेंगे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो cos 270 बनेगा 3π/2 प्लस 36 प्लस cos 3π/2 माइनस 36 प्लस cos पाई माइनस 18 और ये cos 18 ये यहाँ पे प्लस cos 18 वैसे का वैसे। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, आपके पास cos के बाद एंगल हाफ है तो cos चेंज होगा साइन में, ये 36 वैसे का वैसे। अब देखें 270 में हम कुछ ऐड करें तो हम पहुंच रहे हैं किस क्वाड्रेंट पे, इस चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में आपके पास ये cos और इसका और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। ये आपके पास है cos 270 से कुछ लेस करें तो हम पहुंच रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में cos नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, उसके बाद ये एंगल हाफ है तो मतलब cos तब्दील होगा साइन में 36 वैसे का वैसे। जी सेम उसी तरह से आप देखेंगे पाई माइनस 18, मतलब कि हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, पाई से कुछ लेस किया तो दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा एंगल मुकम्मल है तो cos 18 साथ में प्लस cos 18। स्टूडेंट्स प्लस 18 माइनस 18 प्लस 36 माइनस 36 से कैंसिल तो 0। जब हम 1 माइनस 1 करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 0। अगर 2/2 को हम कैंसिल करते हैं तो उसका जवाब हम 1 लिखते होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे सेम इसी तरह से। मैं यहाँ से बता देता हूँ किस तरह से लिखेंगे। आप 330 को लिखेंगे 360 माइनस 30 मतलब 360 माइनस 30 और 600 को आप लिखेंगे 540 540 प्लस 60, उसके बाद 120 है तो 90 प्लस 30, सेम उसी तरह से 150 से आप लिखेंगे 180 माइनस 30। तो स्टूडेंट्स इसका आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, अगर आपसे ना हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का हम 5वां और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादातर वो इन 4 शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में दे देता है, तो जी इसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। जी उसने क्या कहा कि प्रूव करके दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि ट्राइएंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगलों का सम किसके इक्वल है 180 के। तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो जी क्या करेंगे, सवाल को गौर से देखते हैं। सवाल में हमें गैमा दूसरी तरफ नजर आ रहा है तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। जी अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सवाल में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उसने फंक्शन कौन सा अप्लाई किया है, उसी फंक्शन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो फंक्शन हम लेंगे वो ऐसा फंक्शन लेंगे कि जो उसने लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल किया हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या इस्तेमाल किया, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन माइनस गैमा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे, साइन इसको लिखेंगे पाई माइनस गैमा साइन अल्फा प्लस बीटा। जी पाई में से कुछ लेस करें तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, दूसरे में साइन आपके पास पॉजिटिव है तो आप क्या लिखेंगे साइन गैमा। यही कुछ प्रूव करके देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2।
तो स्टूडेंट्स सेम उसी तरह से मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब मैंने गौर से देखा क्वेश्चन में कि उसने जो हमसे चीज पूछी है वो एंगल को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह से देखें तो उसने लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स हम जो फंक्शन फॉलो करेंगे वो करेंगे लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट पे cos है तो cos और ये cos, अब ये cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 वैसे का वैसे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos, इसको 180 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 90 को मैं लिख रहा हूं पाई ओवर 2 माइनस गामा cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास एंगल हाफ है तो cos चेंज होगा sin में, तो sin तो क्या बन जाएगा, पहले क्वाड्रेंट से कुछ पाई ओवर 2 से कुछ लेस करें तो पहले क्वाड्रेंट में आपके पास cos पॉजिटिव है। तो इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस cos गैमा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो तीसरे क्वेश्चन पे राइट हैंड साइड पे माइनस नहीं लगा होगा, ये न्यू बुक पे माइनस है तो आप माइनस लगा लेंगे। हम उसी तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा मुझे दूसरी तरफ नजर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन है cos का, तो क्या करते हैं, cos लगाते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस गैमा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के एंगल को उसी तरह से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये cos अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे cos पाई माइनस गैमा। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन है वो एंगल मुकम्मल है तो cos वैसे का वैसे cos रहेगा, गैमा पाई में से कुछ लेस करें तो हम पहुंच रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में cos आपके पास नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव, ये cos अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे। तो स्टूडेंट्स आज के हम इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में दे देता है वो। तो उसने क्या कहा कि प्रूव करके दें tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सेम उसी तरह से मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कि उसने फंक्शन कौन सा अप्लाई किया, tan, तो क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा। तो tan अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे tan जी, इसको लिखेंगे पाई माइनस गैमा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये tan अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे, गौर से देखें तो पाई में से कुछ लेस करें तो मतलब क्या हुआ कि दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। दूसरे में tan आपके पास है नेगेटिव, तो ये मैं लिखूंगा नेगेटिव। आपके पास जो फंक्शन का एंगल है वो मुकम्मल है तो मतलब क्या हुआ, tan वैसे tan रहेगा, गैमा tan अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड में माइनस का tan गैमा है तो लेफ्ट में क्या होगा प्लस tan गैमा। यही कुछ हमने उसे प्रूव करके देना था। तो स्टूडेंट्स आज के हम इस लेक्चर में 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप इसके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी से कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।